हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा पूरा वीडियो को देखते हैं। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, स्टडी टू एवरीडे जीएस को। ठीक है, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। जितना भी आपको घर में एंड्रॉयड फ़ोन है सब में सब्सक्राइब कर दीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए। ठीक है, बीपीएससी बिहार सचिवालय के लिए मैथ लेकर आए हैं, जो 23 और 24 के एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, और जो दो को मैथ लाए हैं उन लोग को आप लोग देखें हैं, उस मैथ को अच्छा लगा है। कमेंट भी कुछ लोग किए हैं और सब लोग भी कमेंट कीजिए। ठीक है, कुछ नहीं, आप लोग निहाली में घुस के देखते रहिए। ठीक है, और प्लेलिस्ट बना हुआ है। ठीक है, प्लेलिस्ट में हम वीडियो डाल देते हैं, जितना भी है उसको आराम से आप लोग जाके देखिए। जीएस और साइंस के लिए भी डाला हुआ है। ठीक है, जनरल नॉलेज के। ठीक है, वो भी देखिए। बिहार भी देखिए। राज्य दर्शन भी बहुत सारा प्लेलिस्ट में जाइएगा तो बहुत सारा आपको वीडियो उसमें पड़ा हुआ है। आप लोग जाके देखिए, आप ही लोग के लिए है। ठीक है, एग्जाम में जाने से पहले उस सबके देख लीजिए एक बार, आपके फ़ायदा के लिए है। ठीक है, अगर यहाँ पे आप समय दे रहे हैं तो व्यर्थ नहीं जाएगा, वहाँ कुछ ना कुछ आप नया सीख कर ही जाइएगा यहाँ से। ठीक है, चलिए मैथ को आज शुरू करते हैं। ठीक है, देखिए नल ए। ठीक है, नल ए टंकी 8 घंटा में भरता है। ठीक है, देखिए ये नल है जो 8 घंटा में भरता है। ठीक है, और नल बी, दूसरा नल बी उसे 6 घंटा में भरता है। दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, ठीक है, और एक को 2 घंटा बाद बंद कर दिया जाए तो बचा हुआ भाग बी अकेला कितना देर में भरेगा। ठीक है, दो नल है। ठीक है, नल ए और नल बी। ठीक है, नल ए जो है वो 8 घंटा में भरता है। ठीक है, और बी जो है वो 6 घंटा में भरता है। 6 घंटा में भरता है। ठीक है, अभी दोनों को एक साथ स्टार्ट कर दिया जाता है और 2 घंटा बाद बी एक को बंद कर दिया जाता है। तो दोनों का स्टार्ट करेंगे, यानी 1/8 प्लस 1/6, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 8 6 24 हो जाएगा। ठीक है, 24 हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 8 3 24 और 8 को 32, 6 चौके 24, ये हो जाएगा 4 3 7/24। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? अपोजिट कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा मान? नहीं, फिर यहाँ पे बोल रहा है कि ये 2 घंटा साथ में चलता है। ठीक है, 2 घंटा साथ में चलेगा, तो 2 घंटा साथ में चलेगा, इसको 2 से मल्टीपल कर देंगे। ये कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, पूरा भरा हुआ भाग इतना है। ठीक है, इतना भाग भर गया है, ये भरा हुआ भाग है। ठीक है, भरा भाग है। अब शेष भाग कितना हुआ? तो देखिए शेष भाग के लिए क्या करेंगे? शेष के लिए हम कर देंगे -1 7/12। ठीक है, अब इधर को इसका कर दीजिए, यहाँ है तो ये 12 - 7/12, तो कितना हो जाएगा? 7 5 12, 5/12। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि बी बचा हुआ भाग भरेगा, तो बी किस रेशियो से भर रहा है? तो बी भर रहा है 6 का रेशियो से। ठीक है, 1 घंटा में 6 का रेशियो से भरता है, इसको 6 से मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, 6 से, तो ये कितना आ जाएगा? 2, यानी 5/2 भाग आ जाएगा। ठीक है, 5/2 भाग, इसका अनुपात में करते 1 अनुपात 2, हाँ 2 अनुपात 1/2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए अगर यहीं पे कहा देता कि बी ए अगर बंद कर दिया जाता तो बी कितना देरी में भरेगा, या फिर बी बंद कर देगा तो ए कितना देरी में भरेगा, तो पहले दोनों के रेशियो निकालेंगे। ठीक है, अब दोनों साथ चल रहा है 2 घंटा तक, 2 घंटे तक साथ चलने के बाद जो भरा और उसका जो शेष बचा हुआ भाग है उसको पहले निकालेंगे, तब इसके बाद फिर जो इसका रेशियो स्पीड है उसको से मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे, तब फिर आ जाएगा। तो पहले हमने निकाल दिया 2 घंटे के बाद। ठीक है, इसके बाद कितना 7 में 12 आ गया। ठीक है, अब ये पूरा मतलब इतना भरा हुआ है, तो शेष बचा हुआ कितना भाग है? बिना भरे, तो बिना भरने के लिए इसको हम निकाल दिए। ठीक है, तो 5/12 भाग बचा हुआ है, अभी खाली है, तो इसको भरेगा कौन? बी। ठीक है, तो बी किस रेशियो भर रहा है? 6 घंटा के रेशियो, 6 से मल्टीपल कर दिए। ठीक है, ये आ गया आंसर। अब देखिए एक और है, जब किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ा जाए तो प्राप्त संख्या का 40% ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई संख्या है। ठीक है, संख्या में अगर 75% उसका में अगर 75 को हम जोड़ेंगे तो क्या संख्या होगा? तो माना कि संख्या x है। ठीक है, यहाँ पे माना कि संख्या x। ठीक है, तो x है तो इसका 75%, तो x का 75% कितना हो जाएगा? x का 75%। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है x का 75% में 75 जोड़ेंगे, तो 75 हम जोड़ दिए। ठीक है, 75 जोड़ेंगे तो वो प्राप्त संख्या क्या होगा? यानी प्राप्त संख्या, तो प्राप्त संख्या क्या है? तो ये हो जाएगा x। ठीक है, ये हो जाएगा x। अब यहाँ पे सॉल्यूशन कीजिए, फिर इसका 40% ज्ञात करना। ठीक है, तो इसको हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3/4 हो जाएगा, यानी x 3/4 प्लस 75 बराबर x। ठीक है, तो इसको हम इधर लेके चल जाते हैं, तो 75 बराबर x माइनस 3x/4, तो ये कितना आ जाएगा? x/4। ये 75 यानी कितना हो जाएगा? ये यहाँ पे एक है, यानी क्रॉस करेंगे तो ये 75 × 4 ये पूरा संख्या है। ठीक है, ये 75 × 4 पूरा संख्या आ गया। ठीक है, 75 × 4 पूरा संख्या है। अब इसका कह रहा है कि 40% क्या होगा? ठीक है, 40% इसका निकालना है, तो यहीं से कर दीजिए 75 × 4 का 40% क्या होगा? ठीक है, आ गया आसानी से। इसको काट दीजिए, 2 5 और 15 × 5 75 और 15 चौको 60 और 60 दूनी 120, 15 × 4 × 2 आ जाएगा 120 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया? 120।
जो ये पूरा इसका संख्या कितना हो जाएगा, तो 75 गुने 4 यानी 75 दूना 30 दूना 60 यानी 600 आ जाएगा। 75 दूना 150 150 दूना 300, तो ये 300 आ जाएगा यानी पूरा संख्या 300 है। ठीक है, अब 300 के 40% निकालिए, तो 300 के 40% 120 आ जाएगा। ठीक है, अब ये सवाल बार बार पूछा है बीपीएससी में, जो प्रीवियस ईयर यानी जो पिछले एग्जाम का है उसमें। ठीक है, ये जितना भी जो लाए हैं वो पूछा हुआ सवाल है और उसी बेस पे पूछेगा। ठीक है, कोई वो अलग से नहीं पूछेगा, उसी में पूछेगा, उसी बेस पर कि हाँ ये होगा ये होगा। ठीक है, अब देखिए और यहाँ पे ये देखिए, अब आगे वाला सवाल का देखिए, आगे सवाल है कि देखिए पाँच वर्ष पूर्व यानी 5 वर्ष पूर्व 4 लड़के को औसत आयु 9 है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व 4 लड़के को औसत आयु कितना है, 9 है। ठीक है, तो कितना लड़का है, 4 लड़का। ठीक है, लड़कों की संख्या कितना है, 4। ठीक है, लड़के की संख्या 4 है। ठीक है, लड़के की संख्या 4 है, चारों का औसत आयु कितना है, 9 है। तो चारों का औसत आयु 9 हो गया। ठीक है, औसत आयु कितना हो गया, औसत आयु 9 हो जाता है। ठीक है, औसत आयु 9 है। ठीक है, ये कितना 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। ठीक है, 5 वर्ष पूर्व, इस चीज को ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष पूर्व कह रहा है। ठीक है, 9 वर्ष हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व, तो ये हो जाएगा आप अभी 9 को 36, ये कितना हो जाएगा यानी 36 प्लस करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 5 वर्ष पूर्व कर रहा है, 5 वर्ष पूर्व गुने 4 लड़का यानी 5 गुने 4 करेंगे तो 20 आ जाएगा। ठीक है, तो 20 इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, 56। ठीक है, तो ये जो 56 हुआ वो पूरा लड़का का वर्तमान आयु तक आ गया। जो 56 औसत एवरेज हुआ वो कितना वर्तमान तक रह गया अभी तक। ठीक है, वर्तमान तक रह जाता है। तो एक नए लड़का को शामिल होने से, देखिए इसमें कह रहा है कि एक नए लड़के को शामिल होने से उसके पांचों की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाता है। अब 4 पहले था लेकिन एक शामिल हो गया तो कितना हो गया, 5, और पांचों की वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो अब लड़के की संख्या कितना हो गया, तो लड़के की नए लड़के के शामिल होने से। ठीक है, नए लड़के के शामिल होने से, तो नए लड़के को शामिल होने से तो ये कितना हो गया, तो नया लड़का यानी 4 लड़का था तभी हो गया 5। ठीक है, अब इसका औसत एवरेज कितना है, आयु 15 है। ठीक है, 15 है। ठीक है, वर्ष 15, देखिए कितना होगा, 15 बचे 75 वर्ष। ठीक है, ये कितना 75 वर्ष हो गया, 75 वर्ष हुआ। जो जब नया लड़का शामिल हुआ तो उसका एवरेज लगाएंगे तो 75 वर्ष हुआ। ठीक है, और देखिए 75 वर्ष हुआ, तदनुसार नए लड़के को वर्तमान आयु क्या है, तदनुसार देखिए नए लड़के का वर्तमान आयु क्या है, यानी जो नया लड़का है उसका वर्तमान आयु क्या है, एक सब के मिलाए तो कितना होगा, 56। ठीक है, अब जब शामिल होने के बाद 75 माइनस 56 कर देंगे। ठीक है, इसे 75 माइनस 56 कर देंगे ताकि जो नया लड़का शामिल हुआ है उसका आयु निकल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 9 और ये हो जाएगा 6, 6 में 5 जाएगा 1 यानी 19 वर्ष। ठीक है, जो नया लड़का शामिल हुआ इसका एज कितना था, 19 वर्ष था। ठीक है, इसका कुछ नहीं कीजिए, देखिए जो भी है लिखा हुआ 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व यानी अभी 4 लड़के का वर्तमान आयु 9 वर्ष है, 9 एवरेज 9 है 4 लड़के का, लेकिन 5 वर्ष पूर्व का रहा है इसलिए उसको 4 लड़के का 5 वर्ष पूर्व यानी 20 वर्ष और उसमें जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो 20 वर्ष हमने जोड़ दिए थे। ठीक है, 9 जो 36 और इसमें 20 जोड़े। ठीक है, तब आ गया एक्चुअल अभी जो है वर्तमान में। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि उसको शामिल होने से इसका एवरेज में 15 वर्ष आ जाता है। ठीक है, 5 लड़का का, तो फिर यहाँ 5 लड़का का 15 वर्ष 75 वर्ष टोटल हो गया। अब कह रहा है कि जो नया लड़का शामिल हुआ उसका कितना आयु था, तो नया लड़का का शामिल तो ये दोनों को लेस कर देंगे तो आ जाएगा, यानी नया लड़का का इतना एवरेज है, एज है। ठीक है, अब देखिए ये जितना भी जो है ना प्रीवियस ईयर का है पूछा हुआ। ठीक है, और उसी बेस पे पूछेगा। ठीक है, देखिए और आगे 50 मीटर लंबे एक ट्रेन को 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म को 10 सेकंड में पार करता है। ठीक है, देखिए 50 मीटर लंबे एक ट्रेन है। ठीक है, और 100 मीटर लंबे एक प्लेटफार्म है। ठीक, 50 मीटर ट्रेन का लंबाई 50 मीटर, प्लेटफार्म की लंबाई 100 मीटर है। ठीक, और 10 सेकंड में इसको पार कर जाता है। ठीक है, पार कर जाता है तो रेलगाड़ी की गति मीटर प्रति सेकंड में बताया, रेलगाड़ी की गति जो है ना मीटर प्रति सेकंड में बताना है। ठीक है, तो अगर प्लेटफार्म पार करता है तो कोई भी चीज़ अगर पार करेगा तो पूरा ट्रेन को पार करता है, यानी दोनों उसमें जुट जाएगा, प्लेटफार्म को और ट्रेन के दोनों की दूरी जुट जाएगा। तो ये हो गया आपको मीटर। देखिए ये ट्रेन की लंबाई तो 50 मीटर प्लस 100 मीटर प्लेटफार्म की, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपको 150 मीटर हो गया। ठीक है, 150 मीटर कितना 10 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो 150 मीटर। ठीक है, 10 सेकंड में पार कर रहा है, ऑलरेडी दिया हुआ सेकंड में, तो 10 सेकंड में पार कर रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, प्रति सेकंड यानी 15 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है किस चीज़ में, मीटर में ही पूछ रहा है। ठीक है, इस चीज़ में मीटर में पूछ रहा है। अगर फिर यहाँ पे किलोमीटर में पूछता तो कैसे इसको करते, तो किलोमीटर में करने के लिए क्या करते, किलोमीटर में करने के लिए इसको हमको कितना से गुना करना पड़ता, यानी आपको किलोमीटर में करने के लिए
यानी 5/18, 18/5 से हमको मल्टीपल करना पड़ता है, 18/5 से, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है, 5 3 3 18 18 54, यानी 54 किलोमीटर प्रति आवर इसका हो जाता है। किलोमीटर में 54 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है, ठीक है। और सेकंड में पूछा है तो 15 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा, ठीक है, यही होगा, ठीक है। इसको देखिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए। मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और आगे देखिए, हाँ देखिए आगे, और आगे में जो है वो है अगर दो व्यक्ति की आयु का अनुपात, ठीक है, दो व्यक्ति है, ठीक है, दो व्यक्ति की आयु का अनुपात 4:7 है, उसमें से एक की आयु दूसरे की आयु की पे 36% अधिक है, ठीक है, एक की आयु दूसरे के 35% अधिक है, तो उसकी आयु का योग क्या होगा, आयु का योग, ठीक है। देखिए दो व्यक्ति है, ठीक है, दोनों व्यक्ति का आयु का अनुपात 4:7 है, ठीक है। कह रहा है कि एक और दूसरे की जो आयु का अधिक है, और दूसरे की आयु 30 वर्ष अधिक है अपेक्षाकृत, पहले की अपेक्षा दूसरे की जो आयु है वो 30 वर्ष अधिक है, ठीक है, एक का 30 वर्ष अधिक है, यानी दोनों का अंतर 30 वर्ष हो जाएगा, ठीक है, दोनों का अंतर 30 वर्ष है, तो उसका योग यानी दोनों का योग क्या होगा, ठीक है। देखिए दो आयु है, यानी आयु ए और आयु बी मान लीजिए, आयु ए बराबर 4 और बी बराबर 7 है, ठीक है, आयु ए बराबर 4 और बी बराबर 7, इसको 1 से 1 मान लीजिए, ठीक है, माना कि आयु, माना कि संख्या 1, माना कि आयु 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, एक दूसरे से 30 वर्ष अधिक है, तो चाहे तो आप अधिक लिखिए या फिर दोनों का अंतर कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों का अंतर कर दीजिए, तो 30 वर्ष अधिक है ना, तो दोनों का अंतर यानी 7x - 4x बराबर 30 वर्ष, ठीक है, ये 30 वर्ष अधिक है तो 30 वर्ष आ जाएगा, ठीक है। अब जब दोनों का अंतर निकल गया तो 30 वर्ष है, तो आप आसानी से बना लीजिएगा, इन दोनों का अंतर कितना होगा, 3x बराबर 30, ठीक है, 3x 30 वर्ष हो जाएगा तो x बराबर कितना होगा 10 वर्ष, ठीक है, वर्ष, x बराबर 10 वर्ष, क्योंकि ये ऐसे कट जाएगा, ठीक है, तो x बराबर 10 वर्ष। अब कह रहा है दोनों का योग, यानी दोनों का योग तो एक कितना होगा, x बराबर 4, तो यानी 4 × 10 योग यानी जोड़ प्लस 20, 7 × 10, ये कितना हो जाएगा 40 + 70 बराबर 110, 40 और 30 70 110, दोनों का योग कितना हो गया 110 वर्ष, ठीक है, ये दोनों का योग 110 वर्ष। ऐसा ही पूछता है सवाल, ठीक है। और देखिए आगे, अंकित मूल्य पर 12,000 रुपये वाली एक टेबल को 11,000 रुपये में बेचा गया, तो टेबल की दी गई छूट क्या होगा, ठीक है। कोई टेबल का मूल्य जो है ना वो कितना है 12,000 रुपये, ठीक है, और उस पर 11,000 रुपये में दे दिए, तो उस पर कितना प्रतिशत हम छूट दिए या फिर कितना प्रतिशत क्या हुआ छूट, हाँ छूट दिए, ठीक है। इसका दाम है 12,000 लेकिन हम बेच दिए 11,000, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं कीजिए, जो पहले का प्राइस है जो जितना बेचे हैं दोनों के लेस कर दीजिए, तो कितना है 12,000, ठीक है, 12,000 माइनस 1 2 3 11,000, अभी लेस करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 1,000 आ जाएगा, ठीक है, 1,000 आ जाएगा। लेकिन कह रहा है कि अंकित मूल्य पर 12,000 रुपये वाली एक टेबल, तो अंकित मूल्य इतना है, अंकित मूल्य ना बिक्री मूल्य, ठीक है, तो अंकित मूल्य पर हम निकालेंगे, ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना है 12,000, तो कितना हमको नुकसान हो रहा है 1,000, कितना पर, तो 12,000 पर, 12,000 पर, ठीक है। अब छूट निकालना है प्रतिशत में था, ठीक है, परसेंटेज में, तो परसेंटेज में कितना, परसेंटेज के लिए हमको मल्टीपल करना पड़ेगा 1,000 से, ठीक है, जब 1,000 से मल्टीपल करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ कीजिए ये 3 और ये 3, ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये और ये कट जाएगा 50 6 यानी 3 और 25 यानी 25/3, ठीक है, 25/3 आ गया, तो 25/3% में आ गया, तो इसको अनुपात में ही कर सकते हैं, तो 8 3 24 अनुपात इतना, ठीक है, 8:1/3 आ जाएगा। ये कितना हमको छूट दिया गया, ठीक है, क्योंकि 1,000 रुपया इतना में छूट, अगर हम कितना मतलब 25/3% हम छूट दिए, ठीक है, 25/3 हम कितना क्या दिया छूट दिए, ठीक है। ऐसा ही सवाल पूछता है, फिर पूछेगा कि आयत वगैरह वाला जो कि फॉर्मूला और ये सब होना चाहिए, और आगे आ रहा है सवाल, ठीक है, उसमें देखिए आप लोग। अब देखिए, हाँ, एक वस्तु का अंकित मूल्य 5,000 रुपया है, ठीक है, दुकानदार 5% छूट देता है, परंतु फिर भी उसे 25% लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, ठीक है। कोई वस्तु है, ठीक है, कोई वस्तु है जो 5,000 रुपया कीमत है, ठीक है, और कह रहा है दुकानदार के हम 5% छूट दे देंगे, ठीक है, जब 5% वो छूट देता है तब भी उसको 25% लाभ होता है, तो कितना में खरीदा था यही है, ठीक है। ये है कोई वस्तु के 5,000 रुपया मूल्य है, ठीक है, उसको 5% छूट दे रहा है और तभी दुकानदार को 25% फायदा हो रहा है, तो कितना में खरीदा था अपने वस्तु को, ठीक है। तो देखिए ऐसा सवाल जो भी रहा है ना उसको पहले आराम से लिख लीजिए, ठीक है, लिखने के बाद आराम से बनाइए, ठीक है। देखिए कोई वस्तु है, ठीक है, अंकित मूल्य कितना, तो मूल्य हो जाएगा, यानी मूल्य आपको हो जाएगा, मूल्य कितना होगा 5,000, मूल्य हो गया 5,000, ठीक है। अब उस पर 5% छूट दे रहा है, तो 5,000 पे 5% छूट दे रहा है, यानी 5% से कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, ठीक है, 95, ठीक है, 95% इसका कितना के बराबर, तो ये 5,000 छूट दे रहा है यानी बराबर 95 आ जाएगा, ठीक है। अब कह रहा है कि छूट देने के बाद भी ये 25% का लाभ कमाता है, ये छूट दिया ना तभी ये कितना, ये 125% के बराबर हो गया,
ठीक है, ये छूट देने के बाद भी 125% के बराबर हो गया। ठीक है, तो अब यहीं से कैलकुलेशन कर दीजिए, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5000 गुने 95/100। अब ई 100 इधर आएगा तो ई नीचे है तो ऊपर चल जाएगा और ये आ जाएगा 125। ठीक है, अब इसको काट छाट कीजिए तो ये खत्म हो गया। 19 × 5 = 95 और 25 × 5 = 25 और 25 दूनी 50, 2 और 200। ठीक है, तो 200 गुने 19। ठीक है, तो ये 19 दूनी 38, 38 पे 2 0, यानी उसका दाम था 3800 रुपया। ठीक है, उसका दाम कितना था 3800 रुपया। ठीक है, ये एक बार में बन गया। यहीं से जो इतना फिट किए ना, इतना ही में आपको आराम से बन जाता, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे काट छाट करते ही बराबर है। और देखिए यहाँ पे बनाने के लिए क्या करते हैं, ये दोनों से ये दोनों खत्म उड़ा देते हैं। ठीक है, और आपको ये कट जाता, यानी 4 बार में, 5 बार में, तो ये कट जाता 19 बार में, 19 × 5 = 95 है। और ये आ जाता कितना है 50 × 200। ठीक है, यहाँ पे मल्टीपल हो जाता तो 200 × 19 = 3800। ठीक है, यहीं पे बन जाता, इतना करने की आवश्यकता नहीं था, लिखना ही नहीं था। ठीक है, और देखिए आगे ऐसा ही सवाल है। रीजनिंग पर भी ध्यान दीजिए थोड़ा सा, हम रीजनिंग भी सोच रहे हैं लेकिन अब तो समय बहुत कम है, तो रीजनिंग आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पूछा है या फिर और जो कोई वैसा बुक है तो अथी कीजिए। ठीक है, और देखिए आगे क्रय मूल्य क्या आ जाएगा, क्रय मतलब हम खरीदे 3800 रुपये में। ठीक है, अब देखिए अगर दो अंकों की संख्याओं में अंकों का आपस में बदल दिया जाता है तो मूल संख्या से 18 अधिक हो जाता है। यदि दोनों अंकों का योग 4 है तो मूल संख्या क्या है। देखिए यहाँ पे भी मूल संख्या, ऐसा सवाल हम पिछले वाले वीडियो में हम एकदम सेम डाले हैं। ठीक है, एकदम हूबहू, लेकिन उसमें चेंजिंग है। तो इसी तरह एग्जाम में भी चेंज करके पूछता है, और उस चीज़ को आप रिवाइज करके जाइएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, देखिए कह रहा है 2 अंकों की संख्या है। ठीक है, अंकों को आपस में बदल देते हैं, आपस में बदल दिया जाता है तो मूल संख्या 18 अधिक हो जाता है। देखिए उसमें मूल संख्या 18 अधिक हो जाता है, तो ऐसा जो भी सवाल रहेगा ना वो कैसे से ऑप्शन से बनेगा। ठीक है, उसको ऑप्शन से आराम से बनाएंगे। ठीक है, 18 अधिक हो जाता है तो वो 2 अंकों की संख्याओं का योग 4 है। अब देखो कह रहा है कि 4 है, जोड़ने पर 4 आ जाएगा। तो मान लीजिए कि x + y = 4 आ जाएगा, यानी जोड़ने पर 4। ठीक है, अब x y में अगर हम 18 जोड़ेंगे तो ये अपोजिट हो जाएगा, यानी y x आ जाएगा। ठीक है, देखिए कोई संख्या है जो हम x y में अगर जोड़ेंगे 18 तो ये y x आ जाएगा। ठीक है, और दोनों के जोड़ने पर ये आ जाएगा। तो ऑप्शन से लेके चलिए, तो ये दोनों के ये जोड़ने पर तो आ जाएगा, लेकिन अगर हम 2 + 2 में 18 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये तो आएगा ही नहीं। ठीक है, 40 यानी 40 ये वाला देखिए, तो ये अगर हम 4 0 तो 4 आ जाएगा, और ये हम अगर 40 + 18 तो कितना हो जाएगा, 40 + 50 = 58, नहीं ये भी नहीं आएगा। ये 13 देखिए, 13 जो है वो 13 जो हो गया आपको, तो 13 करेंगे तो एक सवाल यहाँ 3 है, 13 3 1 4 हो गया। ठीक है, 1 3 + 18 तो ये 18 3 कितना हो जाएगा, 8 3 1 और 2 1 3, हाँ 1 30। देखिए आ गया ना, ये तो ये आंसर होगा, क्योंकि 18 जोड़ने के बाद आता है। अगर यहाँ पे कहता कि उल्टा के बाद क्या होता तब 31 होता, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि अधिक हो जाता है, तो यही होगा आपको 18। कुछ नहीं, ये फॉर्मूला अथी ऑप्शन पे सेट कर दीजिए। ठीक है, ऐसे लिख लीजिए आराम से, ऑप्शन पे यहाँ पे सेट कीजिए, आराम से बन जाएगा, किस तरह का दिखते नहीं होगा। देखिए फ्रेश करके हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे x + y = 4, यानी जोड़ने पर 4 आए, और x y + 18 बराबर क्या आ जाएगा, y x आ जाएगा। ठीक है, तो x y यानी इसको 13 को ले लीजिए, तो यहाँ पे 1 और यहाँ पे 3, तो ये तो आ गया 4। ठीक है, अब यहाँ पे 13 और + 18। ठीक है, तो 18 13 के जोड़ेंगे तो 31 आ जा रहा है, 3 यहाँ और 1 यहाँ आ जा रहा है, तो उलट दिया, तो 18 जोड़ने के बाद उलट जाता है। ठीक है, तो यही कह रहा है कि 18 देने के बाद 18 जोड़ने के बाद उलट जाता है, तो इस संख्या आपको 31 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही वीडियो है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, आप लोग शेयर वेयर नहीं करते हैं। ठीक है, और आगे देखिए और आगे वृत्त वाला सवाल है। ठीक है, औसत वाला भी है और अनुपात वाला भी है। ठीक है, देखिए ये सवाल है, यदि एक वृत्त की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हो जाती है। एक वृत्त है, वृत्त की अगर हम त्रिज्या को दोगुना कर देंगे तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, यही बोल रहा है। अगर वृत्त है तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, वृत्त का क्षेत्रफल हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, πr²। ठीक है, तो अगर हम दुगना कर देंगे तो त्रिज्या को दुगना करेंगे, यानी त्रिज्या यानी r बराबर हम 7 मान लेते हैं, दुगना करेंगे तो r एक और बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, ठीक, इसका एक शॉर्ट ट्रिक भी है। इसका शॉर्ट ट्रिक है कि 2r + r²/100, लेकिन इसको हम बताते हैं पहले लॉन्ग से। ठीक है, ताकि आने वाला टाइम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, देखिए तो पाई के मान 22/7 × r एक हो गया, दूसरा बड़ा वाला हो गया, ये कट जाएगा तो 7 7 14 7 14 14 15 154, और दूसरा हो जाएगा पाई का मान 22/7
इंटू 14 इंटू 14, ठीक है, 2 तो 14 नहीं 88, 44 उन्हें 14 14 चौका 56, 14 चौका 56, 14 28 56, 6 5 11 5 1 661, ठीक है। अभी 661 है और ये 154 है। अभी कह रहे हैं कितना प्रतिशत वृद्धि होगा, तो दोनों को लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो 154, तो ये 2 आ जाएगा, ये 11 11 6 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आपको ये हो गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 5 में से 1 जगह 462, ठीक है, 462 आ गया, ठीक है। 462 जो है ये 462, अब कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि पूछ रहा कितना वृद्धि हुआ, तो वृद्धि हुआ जो पहला वाला से हुआ है, तो 462 बाई 154 में वृद्धि हुआ, ठीक है। कितना परसेंट, तो परसेंट के निकालेंगे 100 कर देंगे, ठीक है, यहाँ से ही निकल जाएगा। देखिए ये कट जाएगा कितना बार में, ये आपको कट जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 50, ठीक है, 7 दूनी 11 से काट दिए, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 11 से, तो ये 11 7 7 छक 42, 6 6 35 300% वृद्धि हो गया। देखिए आ गया ना, ठीक है। इसी तरह है, ये 300% की वृद्धि हो जाता है। अगर कोई भी वृत्त की त्रिज्या को अगर डबल कर देंगे तो कितना वृद्धि हो जाएगा, 300% वृद्धि। अगर 3 गुना कर देंगे तो फिर यहाँ पे भी 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 21, तो ये हो जाएगा 21, तो 21 करेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह उसको भी निकालेंगे, लेकिन इसका शॉर्ट अगर डबल रहेगा तो ये भी आप लिख के निकाल सकते हैं कि 2r + r² बाई 100, इससे निकल जाएगा। देखिए इसे कैसे निकलेगा, तो 2 हो गया इंटू आर, आर बराबर कितना है 100 है, ठीक है, प्लस r² यानी 100 इंटू 100 बाई 100 हो जाएगा, तो 1 से कट गया, 200 + 100 बराबर 300, 300% हो जाएगा, ठीक है। कोई भी अगर वृत्त को त्रिज्या को अगर हम क्या कर देंगे, दुगुना कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल में कितना परसेंट की वृद्धि हो जाएगा, 300% की वृद्धि हो जाएगा, ठीक है। यही सब देखिए, और आगे और ये देखिए तो और कह रहा है कि ABC का वजन, ABC का औसत वजन 45 है, ठीक है। यदि A और B का औसत वजन 40 किलोग्राम है तथा B तथा C का औसत वजन 43 किलोग्राम है, तो B का वजन क्या होगा, ठीक है। A B C ये तीनों का औसत वजन 45 है, ठीक है। तीनों का औसत वजन यानी तीनों का औसत वजन यानी 45 एक का है, ठीक है। तो 45 तीनों का है तो 3 से मल्टीपल करेंगे, ठीक है। अब कह रहा है कि A और B का औसत वजन 40 है, ठीक है। A और B का औसत वजन 40 है, तो ये 1 का 40 है, यानी इसमें भी 2 से मल्टीपल होगा, गुना होगा, ठीक है। और देखिए कह रहा है B तथा C का औसत वजन 43 है, तो ये 1 का 43 है, तो B तथा C दोनों का 43 हो जाएगा, ठीक है, 43 हो जाएगा, 43 दोनों से गुना करेंगे तो B का वजन पूछ रहा है, तो B का वजन क्या होगा, ठीक है। तो B का वजन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, B का वजन निकालने के लिए पहले करेंगे कि A + B, ठीक है, A B और C का औसत वजन कितना है 45 है, तो 45 में हम 3 से गुना करेंगे तो 45 से कितना हो जाता है 135, ठीक है। तीनों का वजन 135 हो जाएगा, ठीक। अब कह रहे हैं कि A और B का 40 है, यानी A + B का कितना 40 गुने 2 बराबर 80, ठीक है। और B + C, ठीक है, B + C का कितना 43 गुने 2 बराबर 86 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया ना, इसका दोनों का मल्टी जो ऐड कर देंगे, ठीक है, और इसमें से लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो कितना 6 हो गया, 8 8 16 16 166, 6 8 8 16। अब 135 में से 166 घटा देंगे, 166 में से 135 घट जाएगा तो ये 1 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये 1 हो गया और ये 3 हो गया, यानी 31, ठीक है। इसका यानी B का वजन कितना हो जाएगा, B का वजन 31 हो जाएगा, B का जो वजन है वो 31 हो जाएगा, ठीक है। ये सब जितना भी जो सवाल है सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, इसको देखिए और इसी बेस पे आगे पूछने का संभावना रहेगा, ठीक है। तो ये निकल के देखिए A B C तीनों का औसत 45 है, यानी 1 का 45 है, तो तीनों को 45 दिया 135 हो गया, ठीक है। A और B का हो गया कितना, A और B का 80 हो गया, तो 80 40 हो गया, तो 40 गुना 80 2 गुना का हो गया। और B और C का कार्य औसत वजन 43 है, तो B और C का 43 है, 43 गुना 86 हो जाएगा, ठीक है। तो ये A और B और C को जोड़ देंगे, तो ये दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा किसका B का निकल जाएगा, ठीक है। तो यही किए हैं, इसको जोड़े हैं, गुना किया है, इसको जोड़ के इसको 86 और ये 166, 6 8 8 16 बराबर 31, तो ये किसका निकल गया, B का वजन, ठीक है, B का 31 है। और देखिए 3 संख्याओं A अनुपात 3:4:5 के अनुपात में है और उसका लघुत्तम समवर्तक LCM 42 है, तो उसका महत्तम समवर्तक यानी HCF क्या होगा, ठीक है। देखिए ये कह रहा है कि 3 संख्या है, 3 संख्या का 3:4 के अनुपात में है, ठीक है, उसका लघुत्तम यानी HCF यानी LCM कितना है, लघुत्तम है 4200, ठीक है। तो उसको क्या निकालना है, महत्तम यानी HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, HCF निकालना है। तो ये क्या करेंगे, देखिए 3:4 में है, तो 3:4
पात और ये 5 अनुपात बराबर कितना है 4200। ठीक है 4200 है। अब ये देखिए ये 4200 है। अब इसको क्या करेंगे, अगर अनुपात में है तो इसको HCF निकालना है तो इसको मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे तीनों का, यानी 3x नहीं रहेगा। ठीक है, अगर x गुना करेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, क्यू में आ जाएगा। ठीक है, इसको 4 × 5 तो कितना हो जाएगा 3 4 12 12 25 60 60x बराबर 4200। ठीक है, ये x रहेगा लेकिन x गुना नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 42 कट गया 7 7 70 यानी x बराबर 70, यानी हाईएस्ट कॉमन यानी LCM HCF हमको कितना आ गया HCF 70 आ गया। ठीक है, HCF 70 आ जाएगा यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 70 आ गया। ठीक है, इसको कुछ नहीं, तीनों के मल्टीपल कर दीजिए। ठीक है, मल्टीपल करने के बाद जो इसे डिवाइड कर देंगे वैल्यू आएगा वही हो जाएगा, यानी इसको सिंपल ऐसे कर सकते हैं कि 4200। ठीक है, 4200 गुने 3/4 गुने 5 अभी कर देंगे। ठीक है, ये कट जाएगा कितना से 12 बार 1 और 4 14 3 42 और ये कट जाएगा 170 14 25 70 यानी ये कट जाएगा 7 70 735 350। ठीक है, और इसको 5 से काटेंगे तो 7 5 35 70 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन के कैसे भी करिए वो यही आएगा। और ये है कि वहाँ पे जल्दी जल्दी करना है, माइंड में करना है, कम समय में जल्दी करना है। ठीक है, देखिए एक और सवाल है, यदि एक वृत्त का त्रिज्या 17% की वृद्धि की गति से बढ़ता है तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत। देखिए वहाँ पे दुगना कर रहा था, त्रिज्या का दुगना कर दिया, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि त्रिज्या में 17% की वृद्धि होता है। त्रिज्या में कितना 17% की वृद्धि होता है, तो त्रिज्या में अगर 17% की वृद्धि होगा तो देखिए 17% की जो वृद्धि होगा तो यही वाला फॉर्मूला पे बन जाएगा। ये हो जाएगा आपको 17 + 17 + 17। हाँ देखिए, अगर जब भी ऐसा वृद्धि वाला पूछा सेम रहे, ठीक है, तो उसको कुछ नहीं किया, उसको कीजिए आराम से। ये देखिए ये एक HCF वाला पूछता है ना, आयत के क्षेत्रफल में इतना % वृद्धि, तो सेम अगर शब्द रहेगा, अगर एक ही वृद्धि 2 लगातार रहेगा तो उसको क्या होता है, तो उसको आ जाता है A + B प्लस वृद्धि हो रहा तो प्लस हो जाएगा A × B/100 हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला पे होता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला पे देखिए इसको है कितना 17% वृद्धि +17 गुने 17/100। ठीक है, तो 17 गुने 17 कितना हो जाएगा 17 17 के 17 के हो जाएगा 1725 789 हो जाएगा 289 हो जाएगा 289। ठीक है, 289 100 से इसको मल्टीपल करते इतना आ जाएगा 289। तो 1734 + 2.89 यानी 17 अधिक 34 36.89 आ जाएगा। इतना % की वृद्धि करेगा। ठीक है, 36.89% के वृद्धि करेगा। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, चैनल को खूब देखिए, दूसरे के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या दिक्कत है। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।